हाई क्लास कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए यहाँ हम जो एक प्रोसेस रखे थे बीबीडी गाइड के ऑब्जेक्टिव प्रश्न के सॉल्यूशन के रखे थे, ठीक है। इसमें 4 चैप्टर का लगातार हमने बनाया था, बट हमारे एक स्टूडेंट जो अभी इनके ऊपर एक दी गई है कि 5वां चैप्टर जो बीबीडी गाइड का है वो ऑब्जेक्टिव ये बनाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि इन्हें भी मतलब ऐसा लगा कि हम ये ऑब्जेक्टिव बना सकते थे, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन आप ऑनलाइन क्लास जो चलता था अर्थात जो 4 चैप्टर तक हमने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था उसमें ऑफलाइन में भी 4-5 बॉय जो हैं जिनको बैठना के मतलब रुकने का इच्छा था वो लोग रुके थे, उनमें से ये भी एक शामिल हैं। और इन्होंने एक जिम्मेवारी ये ली कि चलिए कि सर हम भी 5वां चैप्टर बना करके देख सकते हैं। और इसी के वजह से शायद हमें ऐसा लगा कि चलो आप सब लोग भी इससे मोटिवेट होंगे, मोटिवेशनल आपको मिलेगी कि चलिए कोई तो हमारे साथ में ऐसा है, मतलब हमारे जैसे स्टूडेंट पढ़ने वाले जो कि क्वेश्चन बीबीडी गाइड के ऑब्जेक्टिव प्रश्न वो भी बनाए हैं या बनाने का पावर रखते हैं। इनको लाने का उद्देश्य यही है कि आपके अंदर का जो डर है अर्थात एग्जाम आपको ही देना होगा, एग्जाम इनको ही देना होगा, बट जो बनाने का क्वेश्चन तरीका है शायद इनका है कि हम ये पॉसिबल कर सकते हैं सर कि हम ये प्रश्न बना सकते हैं। और इसीलिए इनको लाया गया है कि ताकि इनसे आपको सीखने के लिए यही चीज मिलेगी कि आपके पास भी बुक है या बीबीडी गाइड में जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं वो आप भी बना सकें, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि चलिए एक स्पेशल हम स्पेशल टीचर हैं जो आएंगे और बनाएंगे, सिर्फ ऐसा कुछ नहीं। अगर इनके जगह पर आप ये भी चीज़ सीख सकते हैं कि सर हम भी हैं जो एक सेवा दे सकते हैं किसी दूसरे को, कि नहीं चलिए हेल्प कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास अगर समय नहीं मिल रहा है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर बनाना है तो आप हो भी स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट ही हैं, तो आप सब में से कोई भी वो चीज़ बना करके किसी दूसरे स्टूडेंट को हेल्प कर सकते हैं कि नहीं इस प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे होगा ये समझ सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी समय हम आपका नहीं लेंगे, बट आप इनका देख लीजिए, थोड़ा सा समय दे करके जिस तरीके से आप हमारे वीडियो पे रुकते हैं उसी तरीके से यहाँ भी रुक लीजिए और ताकि देख लीजिए कि सॉल्यूशन कैसे होते हैं। ये भी एग्जाम इस साल ही देंगे, ना कि एग्जाम दे चुके हैं, आपके साथ ही एग्जाम पढ़ने वाला इनका भी है। तो इनका सॉल्यूशन देख लीजिए किस तरीके से ये इस चैप्टर का सॉल्यूशन करते हैं। बाकी बीच में अगर कहीं कोई मिसफील्ड होगा तो साथ में हम यहीं पे हैं, ठीक है। तो पहले आप देख लीजिए, बोलिए बाबू क्वेश्चन 1 से सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन 1, एपी का पहला पद ए और सार्वधातुक डी हो तो n पदों का योग होगा। सूत्र है n/2 × 2a + n-1 × d। इसका ऑप्शन डी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन, 21, 18 और 15 का कौन सा पद शून्य होगा? a = 21 और d = t2 - t1, d = t2 का -18 - t1 का t1 का मान 21, d = -3, tn बराबर दिया है 0, tn बराबर a + n-1 × d। tn का मान 0, a का मान 21 प्लस n का मान नहीं पता है और d का मान -3। 21 प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में, n-1 × -3, -3 इधर गुना में, इधर आ जाएगा भागा में, माइनस से माइनस खत्म और 3 से 21, -1 इधर माइनस में है, इधर आ जाएगा प्लस में, n = 8, तो इसका 8वां पद शून्य होगा, ऑप्शन सी। तीसरा, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है? तो जिसका अंतर बराबर होगा वो समानांतर श्रेणी में होगा, जैसे कि ऑप्शन ए में e का मान a1 का स्क्वायर और d का मान t2 - t1, t2 का मान 5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अगर इन दोनों के बीच भी 4 का स्क्वायर होगा
तो ये समानांतर श्रेणी में होगा, नहीं तो नहीं। तो घट के आ जाएगा 7, ये समानांतर श्रेणी में नहीं है। अब दूसरा चेक करते हैं। ए का मान दिया है 0.2 और डी का मान T2 माइनस T1। बी का मान T2 का मान 0.22 और T1 का मान 0.2। तो घटेगा तो 2.0। फिर इन दोनों के बीच D बराबर T3 माइनस T2, 0.22 माइनस 0.22, दोनों घटेगा तो ये समानांतर श्रेणी में नहीं है। ऑप्शन सी, ए का मान -10, बी का मान T2 माइनस T1, T2 का मान -16 और T1 का मान -10। माइनस माइनस प्लस, D बराबर 6 -6। अब फिर से D बराबर T3 माइनस T2, T3 का मान -2, T2 का मान -16। माइनस माइनस प्लस, चौदह। ये समानांतर श्रेणी नहीं है। ऑप्शन डी, √2, ए बराबर √2 और डी बराबर T2 माइनस T1। 8 को तोड़ सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस √2। रूट से बाहर निकल जाएगा 2√2 माइनस √2, तो इसका आंसर होगा √2। डी बराबर √2 आ गया। अब फिर से चेक करेंगे। डी बराबर T3 माइनस T2, T3 का मान 18 माइनस 8, 3 दूनी 6 और 6 दिया 18। ये हो जाएगा 3√2 माइनस 2√2। टी बराबर 2√2 घट जाएगा, तो ये समानांतर श्रेणी में है, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 4, समानांतर श्रेणी 2, 6, 10 के प्रथम 11 पदों का योगफल है। ए बराबर 2, डी बराबर T2 माइनस T1, 6 माइनस 2, डी का मान 4, 11 पद का योग। Tn बराबर 11 है, Sn बराबर 11। योग का फॉर्मूला Sn बराबर n/2 × 2a प्लस n-1 × d। Sn दिया है, Sn बराबर n का मान 11/2, 2 × पहला पद है 2 प्लस n का मान 11 माइनस 1, d का मान 4। Sn बराबर 11/2, 2 दूनी 4 प्लस 10 × 4। Sn बराबर 11/2, 4 प्लस 10 चौका 40। Sn बराबर 11/2, इसको जोड़ेंगे तो 44, 22 दूनी 44। Sn बराबर 11 × 22,
जब गुना करेंगे तो 242 आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी। पांचवा क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी 126, 120, 144 का कौन सा पद 0 है? प्रथम पद दिया है 126 और डी बराबर T2 माइनस T1, डी का मान -6। कौन सा पद 0 है? तो Tn बराबर 0। Tn बराबर फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का मान 0, a का मान 126 प्लस n का मान ज्ञात करना है और d का मान -6। 126 प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में, n माइनस 1 इंटू -6, -126 इधर गुना, -6 इधर गुना में, इधर आ जाएगा भागा में, n माइनस 1, माइनस से माइनस ख़त्म, 6 दूनी 12 और 1 6 का 6, 21 बराबर n माइनस 1, इधर -1, एक माइनस में, इधर आ जाएगा प्लस में, 21 और 1 22, 22वां पद 0 होगा, इसलिए ऑप्शन सी सही। समानांतर श्रेणी 3, 7, 11 का 14वां पद है। ए दिया हुआ है 3, डी बराबर T2 माइनस T1, डी का मान 4, nवा पद n बराबर 14 दिया है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn बराबर a का मान 3 प्लस n का मान 14 माइनस 1 इंटू डी का मान 4। 3 प्लस 14 में से 1 गया 13 गुना 4, 3 प्लस 13 चौका 52, 55, 52 में 3 जोड़ेंगे 55 होगा, इसका आंसर बी। सातवां, 16, 11, 16, 11, 6, 1, -4 का nवा पद होगा। ए का मान 16, डी का मान T2 माइनस T1, डी का मान T2 का मान 11 है और T1 का मान 16 जाएगा, तो -5 n। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान 16 प्लस n का मान n ही होगा और डी का मान -5। 16 गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस 5n, माइनस माइनस प्लस 5, 16 में 5 जोड़ेंगे तो -5n। 16 और 5 21 होगा और इसका ऑप्शन बी होगा सही। समानांतर श्रेणी √7, √28 का चौथा पद क्या है? ए बराबर √7, डी बराबर T2 माइनस T1, √8 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 28, 2 दूनी 4, 7 चौका 28, माइनस √7, 2 √7 माइनस √7 घट जाएगा तो √7 होगा।
इसका चौथा पद क्या होगा? तो चौथा पद बराबर होता है फॉर्मूला T4 बराबर A प्लस 3D। T4 A का मान है √7 प्लस 3, D का मान आ गया √7। T4 बराबर √3 प्लस 3 √7। T4 7 करो, ए का मान भी 7 4 √7। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो 4 है ना 7। इसको गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 72 से। इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, समानांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 का सार्वधातर है। तो D बराबर T2 माइनस T1। T2 का मान 1/8 माइनस T1 का मान 0। एलसीएम लेंगे 8, 1 माइनस 0, 8, 0 होगा। इसका 1/8 ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 10, यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 माइनस 2n है तो इसका सार्वधातर है। n बराबर दिया है 13 माइनस 2n। nवा पद 13 माइनस 2n। nवा पद को n प्लस 1 लिख सकते हैं। तो इसको 13 माइनस n का मान n प्लस 1। 13 माइनस 2n माइनस 2। 13 में से 2 गया तो 11 माइनस 2n। कहाँ चल गया? इतना का सार्वधातर है। डी निकालते ना। हाँ तो सही तो है, n+1 वो निकला ना, और n का मान जानती हो। अब डी निकालो, डी बराबर घटा दो। डी बराबर 11 माइनस 2n। 11 माइनस 2n में घटाना है 13 माइनस 13 माइनस 2n। हाँ 2n से 2n कट जाएगा। 11 माइनस 2n माइनस को जब गुना करेंगे तो 13 माइनस माइनस प्लस 2n। 2n से 2n खत्म। 11 माइनस 13 बराबर -2। -2। इसका आंसर -2 है। ऑप्शन डी सही।